ऑलरेडी क्वेश्चन देखते हैं। गिवन a thin convex lens refractive index mu2 kept in a liquid of refractive index mu1 less than mu2 having radius of curvature r1 r2. Its second surface is silver polished. Where should an object be placed on an optic axis so that real and inverted image is formed at the same place itself, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, ये देखो एक लेंस है और पीछे सिल्वर पॉलिश किया, तो रेज ऐसे आई, अगर कन्वर्ज हो गई, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से दोबारा कन्वर्ज होकर यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये पूरा सिस्टम कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करता है ना। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ मिल जाए, हमें सिस्टम की फोकल लेंथ मिल जाए, उसको डबल कर लेंगे। फोकल लेंथ कैसे मिलती है? फोकल लेंथ हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर से मिलेगी, पावर ऐड हो जाती है ना। पावर जो है लेंस की पावर फोकल लेंथ के टर्म में पॉजिटिव होती है, कन्वेंशनली फार्मूले में पॉजिटिव होती है, बाद में साइन कन्वेंशन पुट करना पड़ता है, और मिरर की कन्वेंशनली नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हमें आने चाहिए। लेट्स डू इट। चलो पहले तो लेंस मेकर फार्मूले से लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/FL इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन mu1 एंड 1/R1, और R2 नेगेटिव होगा उसका, तो वो प्लस हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/। हम मॉड में नहीं लिख रहे हैं, ये मॉड में ही समझ लो आप, है ना। लास्ट में मॉड में लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये मॉड में ही है, बट मॉड का सिंबल नहीं लगा रहे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गई फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और फोकल लेंथ ऑफ द 1/FL हो गई। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी होती है? माइनस कॉनकेव मिरर बनना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा? R2 है, R2/2। तो 1/FM कितनी हो जाएगी? रेसिप्रोकल कर लो, बाद में रेसिप्रोकल करके ऐड करने, -2/R2 है ना। ये भी मॉड में ही रहने दो R2, ठीक है। तो अभी कॉम्बिनेशन का पावर कितना होता है? इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 2 टाइम पावर ऑफ लेंस, 2 बार उसमें क्रॉस हो रही है इसलिए 2 टाइम्स, प्लस पावर ऑफ द मिरर, ठीक है। तो इसको 1/, इक्विवेलेंट कर लेते हैं। अभी फोकल लेंथ देखते हैं 2, 1/FL लिखा, और ये आपकी पावर और मिरर की फोकल लेंथ में माइनस का सिंबल शुरू से ही आता है, बाद में भी साइन कन्वेंशन से पुट करना पड़ता है, तो 1/F मिरर ऐसा आ जाता है ना। तो अभी दोनों की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। 2FL कितना है? L है ना, ये L है लेंस की पावर। तो mu2 माइनस mu1 अपॉन mu1 1/R1 प्लस 1/R2, और ये कितना है? माइनस माइनस, ये फिर से प्लस होने वाला 2/R2, ठीक है। तो 1/F इक्विवेलेंट पलट देंगे, अभी LCM लेके पलट रहा है अभी इसको, है ना। LCM ले लो पहले, तो ये mu1 R1 R2, तो इधर 2 कॉमन ले लो, तो ये mu2 माइनस mu1, ठीक है। और यहाँ पे इसका इन यहाँ का LCM लेना है ना, तीनों का मिला के, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 आ जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे 2 तो बाहर निकाला हमने, है ना, R2 छूट जाएगा, तो यहाँ पे mu1 इंटू R1 आ जाएगा। बस अभी पलट दो, फोकल लेंथ आ गई, mu1 R1 इंटू R2 अपॉन, ये ब्रैकेट भी थोड़ा खोल लेते, 2 तो बाहर रखते, बाद में 2 टाइम्स करेंगे तो ये गायब हो जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई कर लो R1 प्लस R2 को, mu2 के तो एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, R1 प्लस R2, और mu1 का अलग अलग, क्योंकि वो mu1 वाला टर्म कैंसिल हो सकता है। देखो माइनस mu1 R1 माइनस mu2 R2, mu1 R2 सॉरी, प्लस mu1 R1, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 माइनस। बस अभी देयरफॉर डिस्टेंस कितनी होती? डबल डिस्टेंस पे रखना, 2 टाइम्स ऑफ रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 2 टाइम्स ऑफ F इक्विवेलेंट। तो ये 2 नीचे वाला उड़ गया है ना, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या? mu1 R1 इंटू R2, मॉड में है सब, हमने मॉड में नहीं लिखा, और यहाँ पर 2 उड़ जाए, ये 2 उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? mu2 ब्रैकेट में R1 प्लस R2, सही है ये, और उसके बाद माइनस mu1 R2, ये वाला R2 ऊपर वाला को, R1 वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। ये R2 नीचे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा? ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा। देखिए mu2 के साथ ये है, इसमें ऊपर mu1 ऑप्शन नंबर 2 इज मैचिंग। तो इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कैलकुलेशंस एंड ऑल में। ऑलराइट, इसमें जस्ट चले एक्सप्लेन अगेन। फोकल ये आपको ये पता होना चाहिए, लेंस मेकर फार्मूला, है ना। फिर आपको ये इक्विवेलेंट पावर का,
इक्विवेलेंट पावर में तो डायरेक्ट हमने 2 बार लेंस से क्रॉस हुआ, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस किया, मिरर से 1 बार रिफ्लेक्ट हुई। बट यहाँ पे केयरफुल रहना है, कन्वेंशनली पावर ऑफ लेंस इज़ 1 बाई फोकल लेंथ प्लस में होती, बाद में साइन कन्वेंशन, बाद में जो है डिफरेंट लेंस के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ आती माइनस प्लस। यहाँ पर मिरर का माइनस ही होता है शुरू से, कन्वेंशनली मिरर का पावर एंड फोकल लेंथ में माइनस का रिलेशन होता है। बाद में फिर से साइन कन्वेंशन में फोकल लेंथ अगर कॉनकेव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाती, कॉनकेव की पावर प्लस आनी चाहिए, इसीलिए इसका माइनस रखा जाता है शुरू से। बस उसके बाद कैलकुलेशन है ना। ऑलराइट।